गुड इवनिंग दोस्तों। कल हमने कुछ बातें की थी रिपोर्टिंग के बारे में और फिर बातें की थी हमने प्रिडिक्शन के बारे में। करेक्ट, ओके। जब मैं रिपोर्टिंग के बारे में बात करता हूं तो इसका मतलब मैं डेटाबेसेस के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं डेटाबेस के बारे में बात कर रहा हूं तो इसका सीधा सीधा मतलब है मैं ट्रांजैक्शनल डेटाबेस या फिर वेयर हाउसिंग का डेटाबेस या इन शॉर्ट बिग डेटा के बारे में बात कर रहा हूं। सो इन शॉर्ट ये सारे डेटाबेसेस नॉर्मली करते क्या है, ये सारे डेटाबेसेस इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं और यही कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को फिर हम डेटा साइंस के लिए अप्लाई, डेटा साइंस के हेल्प से हमारे क्लाइंट के लिए यूटिलाइज करते हैं कि किस तरीके से हम फिर इसका बेटर यूज करें। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। देखिए, मैं हमेशा ना ह्यूमन बॉडी को कंपेयर करता हूं। जब भी मुझे ऐसा लगता है किसी चीज को थोड़ा सिंप्लीफाइड करके करना है तो आईटी की किसी भी टर्मिनोलॉजी को मैं नॉर्मली ह्यूमन बॉडी के साथ में कंपेयर करने की कोशिश करता हूं। तो देखिए होता कैसे है मेरे बॉडी में आंख है, कान है, नाक है एंड देयर आर अदर सेंसेस एज वेल। ठीक है, तो डेली में मेरी बॉडी बहुत सारे इंफॉर्मेशन का इंटैक्ट करती है। आंखों से देखता हूं, कानों से सुनता हूं, सेंसेस होते हैं बॉडी में, मुझे पता चलता है दिस एंड दैट। लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मेरी बॉडी में जाती है। फिर इस इंफॉर्मेशन का होता क्या है, मेरा ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, मैनेज करके रखता है और जब भी जरूरत पड़ी इस इंफॉर्मेशन को वो एक्सट्रैक्ट करता है। किस बात के लिए मुझे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, उस बात के लिए। फॉर एग्जांपल मुझे मेरे घर से मेरे ऑफिस तक जाना है, ठीक है, तो ये टास्क है। पहले दिन मुझे कोई रास्ता बताएगा या मैं जीपीएस से उससे देख लूंगा, दैट इज फाइन। सेकंड डे क्या होगा, वो इंफॉर्मेशन अब मेरे ब्रेन में, तो मुझे जीपीएस देखने की जरूरत नहीं है। तो अब मेरा ब्रेन क्या करेगा, एक डिसीजन क्रिएट करेगा, ठीक है, कि आपको इतने इतने बजे ऑफिस में जाना पहुंचना है तो आप इतने बजे आप निकलिए, आप पहुंच जाओगे। आप अगर 4 व्हीलर से जा रहे हो या 2 व्हीलर से जा रहे हो, वॉट एवर इट में भी, आप बराबर पहुंच जाओगे। एक टाइम स्लॉट और बाकी सारी चीजें कैलकुलेट करके वो आपको बता देगा। दिस इज वेयर द डेटाबेस मैनेजमेंट कम्स इन अ पिक्चर। मतलब ये जितने भी डेटाबेस मैनेजमेंट, जितने भी आरडीबीएमएस है, इनका काम होता है अलग अलग रिपोर्ट्स निकालना। मैं अगर रियल टाइम की बारे में बात करूं तो फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी में सेल्स का डेटा होता है, परचेस का भी डेटा होता है। मैं सेल्स के बारे में बात करूं तो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसे हमें बेचना होता है, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट के बारे में मुझे ये जानना है सपोज कि कितना और कौन सा प्रोडक्ट मेरे लास्ट मंथ में सबसे ज्यादा जिसका सेल हुआ, या ओवरऑल सेल मेरा कितना हुआ। परचेस के बारे में जानना है तो कितना ज्यादा मैंने एज वेंडर से परचेस किया या सो ऑन। ये अगर मुझे जानना है तो मैं करूंगा कैसे, सारे ट्रांजेक्शन को जो मैंने ऑलरेडी डेटाबेस में फीड करके रखे हुए हैं अलग अलग, करेक्ट, तो वहां से मैं उसे एक्सट्रैक्ट करूंगा एज पर माय रिक्वायरमेंट। रिपोर्ट के लिए मैं उसका एक्सट्रैक्ट करूंगा। अब ये रिपोर्ट तो आ गया मेरे पास में, इसके बाद में डेटा साइंस का काम आएगा। अब डेटा साइंस का काम देखो क्या आएगा। अब डेटा साइंस क्या करेगा, चलो रिपोर्ट तो आ गया मेरे पास में, अब डेटा साइंस बोलेगा कि मुझे अब मेरे बिजनेस में करना क्या है। अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन भी वही देगा, आंसर भी वही देगा। कैसे, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। जितने भी मैंने अभी जो आपको सेल्स और परचेस का जो एग्जांपल दिया वो रिटेल इन्वायरमेंट का था। आप किसी भी वर्टिकल में जाके इसे अप्लाई कर सकते हो। रिटेल इन्वायरमेंट में मेरा टेस्को इज अ रिटेल इन्वायरमेंट, ठीक है, और मेरा डीमार्ट वो एक रिटेल इन्वायरमेंट है। वॉलमार्ट भी मेरा रिटेल इन्वायरमेंट का ही क्लाइंट है, करेक्ट, ओके। तो अब ये तीनों करते तो एक जैसा ही काम है, लेकिन इनका बिहेवियर बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनके बिजनेस करने का तरीका अलग है। तो अब इस सारे रिपोर्ट को मुझे इस तरह से सिंक्रोनाइज करना है कि मेरे क्लाइंट के तरीके में, बिजनेस करने के तरीके के साथ में मैं मैच करूं और उससे मैं अच्छा एक एनालिसिस करके प्रिडिक्शन दे पाऊं। देखो, मुझे उसे ये नहीं बताना है सेल ऐसे करो या सेल वैसे करो, मुझे बिजनेस के बारे में उसे कुछ नहीं बताना है। कि कई सारे लोग यही गलती करते हैं डेटा साइंस के लिए। आई रियली डोंट हैव टू टेल एनीथिंग अबाउट देयर बिजनेस। माय क्लाइंट नो हाउ टू, लेट्स से उनका वो बिजनेस वो जानते हैं वो किस तरह से करना, वो नहीं बताना है मुझे उन्हें ये बताना है क्या, कि आप प्लानिंग अगर ये इस तरीके से करते हो, ठीक है, तो आपके डेटाबेस की वजह से मैं आपको बता सकता हूं कि प्रिडिक्शन ये होगा आपका, एंड सो होगा। मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, आपका कोई क्लाइंट ये भी सोचता है अरे ये प्रोडक्ट ज्यादा सेल नहीं हो रहा है तो मैं एक काम करता हूं, इस प्रोडक्ट को थोड़ा पीछे लेता हूं, इसकी जगह पे मैं कोई और प्रोडक्ट लेता हूं।
या कोई क्लाइंट क्या सोचेगा, अच्छा इसका सेल ज्यादा नहीं हो रहा, फाइन आई विल पुट इट इन डिस्काउंट, मैं डिस्काउंट पे डाल दूंगा उसको। तो ये डिपेंड करता है क्लाइंट का अपना नेचर क्या है। तो मुझे पहले बीइंग अ डाटा साइंस पहले नेचर जानना पड़ेगा क्लाइंट का क्या है। अकॉर्डिंग टू दैट नेचर फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास जितने भी रिपोर्ट्स है उसके साथ में मुझे सामने आना पड़ेगा। देखो ये आपके रिपोर्ट के बेसिस पे मैंने एक प्लान डेवलप किया है, ठीक है, और ये प्लान अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये मेरा प्रिडिक्शन है कि ऐसे ऐसे चलेगा आगे चल के, isn't it? तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको टेक्निकली किस तरीके से करना है, डाटा मैनेजमेंट को भी डाटा साइंस को भी थोड़ा उस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा करियर के बारे में भी करेंगे। मेरा 17 अक्टूबर से एक बैच होने वाला है, वो तो अभी फिल्डअप हो चुका है। नेक्स्ट बैच मैं आपको बताऊंगा ट्रेनिंग के लिए मैं कब से स्टार्ट करने वाला हूँ, क्या होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।